तो एक शब्द उनमें जोड़ देना चाहिए था कि धरना देने वाले एमएलए एमपी भी नहीं बनेंगे, सरकारी कुर्सियों पर भी नहीं बैठेंगे। तो लगता कि फिर एक इंसाफ की बात कही जा सकती है। और जब शासन में तकरार हो तो नौकरशाह बेलगाम हो जाता है और विकास रुक जाता है और क्राइम बढ़ जाता है। और बिहार इन तीनों चीज़ों से त्रस्त है। धरना प्रदर्शन करना हमारा लोकतांत्रिक हक है। संविधान ने यह हक दिया है हमको कि जुल्म के खिलाफ, नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाएं। हमारे साथ बात करने के लिए एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल इमान सर है। क्या स्टैंड है आपका, जिस तरीके का आदेश सरकार की तरफ से आता है एक लेटर जारी करके कि जो भी लोग धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, उन्हें अब सख्ती बढ़ती जाएगी जब वो सरकारी नौकरी करने जाएंगे और साथ ही जब वो टेंडर लेने जाएंगे? ये बयान तो दे दिया है बिहार सरकार ने, लेकिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में जिस तरह से इसकी आलोचना हुई है, तो कल राज्य स्तर के उनके जो पदाधिकारी हैं अब सफाई देने में लगे हुए हैं कि साहब कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो पहले ही से हम लेते रहे हैं। लेकिन ये धरना प्रदर्शन को जोड़ना कहाँ से मायने रखता है? धरना प्रदर्शन करना हमारा लोकतांत्रिक हक है। संविधान ने यह हक दिया है हमको कि जुल्म के खिलाफ, नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाएं। और धरना प्रदर्शन से डर क्यों रही है सरकार? जो लोग भी आज बिहार की और देश की गद्दी पर आए हैं, धरना ही के रूप में आए हैं, धरना ही देकर ये देश की गद्दी पर पहुंचे हैं। मामला ये है कि धरना देने वाले ठेकेदार नहीं बनेंगे, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तो एक शब्द उनमें जोड़ देना चाहिए था कि धरना देने वाले एमएलए एमपी भी नहीं बनेंगे, सरकारी कुर्सियों पर भी नहीं बैठेंगे। तो लगता कि फिर एक इंसाफ की बात कही जा सकती है। हम जो कुछ भी करें सही और तुम जो कुछ भी करो गलत, ये नहीं चलेगा मामला। ये तो तुगलकी फरमान है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को हम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं और अंग्रेज उसे गद्दारी कहते थे, बगावत कहते थे। शब्द का एक ही काम था। तो हम तो ये कह रहे हैं कि जो लोग लड़ रहे हैं वो इस मुल्क के में बसने वाले गरीब और कमज़ोर तबकात की इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इंसाफ का दमन करने वाला, तो ये अंग्रेज शासन काल में ये बात तो सही थी, लेकिन स्वतंत्र भारत में ये कहीं से भी मुनासिब नहीं है कि धरना देकर गद्दी में बैठे और धरना देने वाले को ठेका और नौकरी लेने से धमकाएं आप। ये कहीं से भी उचित नहीं है। ये तुगलकी फरमान है, ये तुगलकी फरमान है। आपके सुर जो हैं वो तेजस्वी यादव से मिल रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी कहा कि तुगलकी फरमान है। मुद्दे दर मुद्दे आपकी जो भाषा है वो मुद्दा भी है, वो तेजस्वी यादव का मुद्दे से मिल रहा है। अच्छा, मैं ये कहा हूँ कि अगर 2 2 4 अगर जोड़ने की ज़रूरत है, कोई कहे 2 2 5, तो 2 2 4 जोड़ने वाला चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, नेपाली हो, जापानी हो, तो 2 2 4 है ना बोलेगा। ये बयान गलत है। तो हर सभ्य आदमी, हर शिक्षित आदमी, राजनीतिक का जिसको ज्ञान हो, जो संविधान का जिसको ज्ञान हो, लोकतंत्र से जिसको प्रेम हो, हर कोई ये बात बोलेगा। ये तो कॉमन सत्य है। तो कॉमन सत्य में क्या दिक्कत है? आप मेरे साथ नहीं है क्या? आप क्या इस मेरे साथ नहीं है क्या कि ये बात जो मैं कह रहा हूँ ये तुगलकी फरमान है? क्या इसमें आप हाँ नहीं? आप सरकार के साथ खड़े हैं क्या? क्या बयान अच्छा है? अगर बयान आप हैं तो आपको मानना चाहिए कि ये सिर्फ किसी के साथ मेरा वो नहीं है, बल्कि आम जनों। लेकिन तर्क दिया जा रहा है डीजीपी की तरफ से। अरे वो तर्क दिया जा रहा है जब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में इनकी छींची हुई है, तब ये आए हैं झाड़ा पूछो करने के लिए। ये झाड़ा पूछा करने से क्या हो जाएगा? ये बात गलत है और निहायत ही गलत है। किसी को भी जब तक आप सजायाफ्ता मुजरिम नहीं है उस वक्त तक आपको कहीं रोक नहीं सकते हैं। और ये डराना और धमकाना, ये किसी भी कमज़ोर सियासत क्या होता है कि आप डराएंगे धमकाएंगे लोगों को कि सड़क पर नहीं आ सकते हो। उसी निहत्ते बेचारे आपके स्कूलों में शिक्षक नहीं है, शिक्षक बहाली के लिए लोग आए हैं सड़कों पर, आपने उनका एग्ज़ाम भी लिया है। दूसरा कारोबार कर रहे थे, ज़िंदगी के दूसरे ग्राहक को इख्तियार कर रहे थे, आपने उसको दिलासा दे दिया कि हम नौकरी देने जा रहे हैं। और आप नौकरी देने आए हैं तो उसको डंडे मार रहे हैं। क्या कुछ आपने? ये सिपाही ने आपके डंडे मारे उन लोगों को जो लोग परमिशन लेकर के बैठे हुए थे, और उस पर डंडे मारे। क्या इस पर कोई कार्रवाई की? तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है क्या? लोकतंत्र की ये हत्या है। लोकतांत्रिक सिस्टम में लोगों को अपनी बातों को रखने का अंदर कोई तोड़फोड़ भी नहीं किया उन नौजवानों ने। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप धरना प्रदर्शन करने वाले को नौकरी और ठेका से महरूम रखेंगे तो बेकसूर लोगों पर, जिन लोगों पर डंडा चलाया गया है, ऐसे लोगों को नौकरी से निकालिए। आखिरी सवाल है कि क्या आप मानते हैं कि बिहार में क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर बढ़ रहा है? देखिए, मैंने पहले भी कहा है, आज भी कहता हूँ, 2 भाइयों के तकरार से गांव में उसका वजन हल्का होता है। शौहर बीवी में तकरार हो तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। और जब शासन में तकरार हो तो नौकरशाह बेलगाम हो जाता है और विकास रुक जाता है और क्राइम बढ़ जाता है। और बिहार इन तीनों चीज़ों से त्रस्त है। आने वाले वक्त में क्या आप तेजस्वी यादव के साथ भी मिलकर आंदोलन कर सकते हैं? क्योंकि उनका जो मुद्दा है, आपका जो मुद्दा है,
सेम है और वो भी सड़कों पर उतर रहे हैं। आप भले ही किशनगंज पे उतरते हैं, वो पटना में उतरते हैं। आप तेजस्वी जी की एजेंसी आपको प्राप्त है तो आप जानेंगे इसके मामले में, लेकिन मेरा मामला ये है कि मैं किशनगंज ही को नहीं, बिहार के दलितों, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों और अकलियतों के दर्द की आवाज़ है MIM। जहाँ भी दर्द की आवाज़ उठेगी हम वो आवाज़ लगाएंगे, जहाँ भी जुल्म की आग भड़केगी हम वहाँ पर इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। हमको किसी का अनुकरण और की ज़रूरत नहीं है, हमारा खुद तरीका रहा है। मेरा लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पूरे देश में संविधान की हिफाजत के लिए, दलितों, पिछड़ों, वंचितों और मजलूमों के हक के लिए जो लड़ाई लड़ी है उसकी मिसाल कोई पेश नहीं कर सकता। हम अपने नेता की पैरवी करते हैं, हमें कहाँ भटकने की ज़रूरत है। चलिए, ये थे AIMIM के विधायक अख्तरुल इमान। फिलहाल अभी तक ले इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4नेशन।